आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि तुम शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 27 सूरह वाक़िया की आयत नंबर 68 से लेकर 70 में फरमाता है, अच्छा ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो उसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम बरसाते हैं। अगर हमारी मंशा हो तो हम उसे कड़वा जहर कर दे, फिर तुम हमारी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते। इन आयत मुबारका से ये पता चलता है कि यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि तुम ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो वो तुम्हारे लिए कौन उसका सबब बनाता है। ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह ताला जो कि हर चीज़ का सबब बनाता है वो पानी का भी बनाता है, और तुम्हारी भूख को सिर्फ मिटाता ही नहीं बल्कि वो तुम्हारी प्यास भी बुझाने का इंतज़ाम वही करता है। और ये पानी जो तुम्हारे ज़िंदगी में रोटी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या तुम्हारा अपना फराहम किया हुआ है या हम फराहम करते हैं। ज़मीन में ये समुंदर हमने पैदा किए हैं, हमारी सूरज की गर्मी से उनका पानी भाप बनकर उठता है, और हमने ये पानी में खासियत पैदा की है कि एक ख़ास दर्जा हरारत पर वो भाप में तब्दील हो जाए, और हमारी हवाएं से लेकर उठती हैं, और हमारी कुदरत और हिकमत से वो भाप जमा होकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और हमारे हुक्म से ये बादल एक ख़ास तनासुब से तकसीम होकर ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैलते हैं, ताकि जिस हिस्से ज़मीन में पानी के लिए जो हिस्सा मुकर्रर किया गया है वो उसे पहुंच जाए। और हम इस तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं और ये बना सकते हैं कि जिससे पानी भाप में तब्दील हो जाता है। हम सिर्फ तुम्हें वजूद में नहीं लाया बल्कि तुम्हारी परवरिश के सारे इंतज़ामात हमने बखूबी किए हुए हैं, और जिनके बग़ैर तुम जी नहीं सकते। फिर हमारी तख्लीक से वजूद में आकर, हमारा रिज़्क़ खाकर और हमारा पानी पीकर यहाँ यह हक़ तुम्हें कहाँ से हासिल हो गया कि हमारे मुकाबले में तुम खुद मुख्तार बन जाओ या हमारे सिवा तुम किसी और की बंदगी बजा लाओ। यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का एक अहम करिश्मा बयान किया गया है। पानी के अंदर अल्लाह ताला ने जो हैरत अंगेज़ ख़वास रखे हैं उनमें एक खासा ये है कि इसमें ख्वाह कितनी ही चीज़ें हों जो इसके अंदर, जब वो हरारत के असर से भाप में तब्दील हो जाता है तो सारी आमेज़िशें नीचे छोड़ देता है और सिर्फ अपने असली अज्जा को लेकर हवा में उड़ता है। और ये अगर हासियत इसमें ना होती तो भाप में तब्दील होते वक्त भी वो सब चीज़ें उसमें शामिल रहती जो पानी होने की हालत में इसके अंदर तहलील शुदा थी। इस सूरत में समुंदर से जो भाप उठती उसमें समुंदर का पानी में नमक भी शामिल होता, और उनकी बारिश तमाम रोए ज़मीन को वो शोर बना देती, और ना इंसान इस पानी को पीकर जी सकता था और ना नबातात उससे कोई भी उग सकती थी। अब क्या कोई शख्स दिमाग में ज़रा सी भी अकल रखते हुए ये दावा रख सकता है कि ये पानी उसे खुद ब खुद उसे मैसर हो गया है? नहीं, यह खासियत जिसकी बदौलत खारी समुद्रों से साफ़ सुथरा मीठा और पानी हमें बारिश की शक्ल में मिलता है, और फिर दरियाओं, नहरों और चश्मों और की सूरत में आब रसानी और आबपाशी की खिदमत से अंजाम देता है, इस बात की गवाही देता है, और गवाही देता है इस बात की कि वदियत करने वाले ने उसको खूब सोच समझ कर बनाया। और ये कि अल्लाह ताला ही अपनी इस चीज़ पर कादिर है कि उसने जो अपनी मखलूक पैदा की है उसके लिए उसने उसको ये पानी फ़राहम किया है, और जो मखलूक खारे पानी से परवरिश पा सकती थी वो उसने समुंदर में पैदा की और वहाँ वो खूब जी रही है। मगर जिस मखलूक को उसने खुश्की और हवा में रखा है उसकी परवरिश के लिए मीठा पानी दरकार था, और उसकी फराहमी के लिए बारिश का इंतज़ाम करने से पहले उसने पानी के अंदर यह खासियत रख दी कि गर्मी से भाप बनते वक़्त वो कोई ऐसी चीज़ अपने साथ लेकर ना उड़े जो उसके अंदर तहलील होगी हो। बाल्फाज़े दीगर क्यों ये कुफराने नेमत करते हैं कि तुम में से कोई इस बारिश को देवताओं का करिश्मा समझता है, और कोई ये ख्याल रखता है कि समुद्रों से बादलों का उठना और फिर आसमान से पानी बनकर बरसना क्या एक फितरी चक्कर है जो खुद से खुद होता जा रहा है, और कोई इसे खुदा की रहमत समझता भी है और उस अल्लाह का अपने ऊपर यह हक़ नहीं मानता कि उसी के सामने सर झुकाए। और खुदा की इतनी बड़ी नेमत, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत से फ़ायदा उठाते हुए
کیا اس چیز کو نہیں مانتا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے، اور پھر بھی اس بات کو جھٹلائے ہوئے ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے سب چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں میسر ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم پر بارش روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو حکم دے سکتا ہے، جو ہم زمین سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے کہ بھاپ نہ بنی جائے، اور یہ بھی حکم دے سکتا ہے کہ زمین سے جو بھی اس کے اندر تحلیل شدہ آمیزش ہے وہ ساری لے کر اس کے ساتھ اٹھے، تاکہ ہمارے پاس جو بارش والا پانی ہمیں ملے وہ کڑوا ہو یا وہ زہریلا ہو، جس سے ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں، کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اتنی عقل بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو سمجھ کر اس کا شکر بجا لائیں، اس کی رحمت کا شکر ادا کریں۔ شکر سے تو ہماری زبان بالکل نہیں تھکنی چاہیے، دن رات اللہ کا اگر شکر ادا کرے تو کسی ایک اس کے شکرانے کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن پھر ہے کہ انسان باوجہ اپنی ضد کے، باوجہ اپنی اس لا علمی کے، وہ یہ لا علم بنا ہوا ان چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نعمت کرتا ہے، اور اس سے اس کا اپنی جان کے اوپر ظلم ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی جان کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اگر تم ناشکری بھی کرو گے تو پھر بھی میں تمہیں دوں گا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور یہ صفت ہے اس کی کہ وہ رحمان بنا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ رحمان وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کے فرما بردار ہے، اور ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ قیامت والے دن وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے گا جنہوں نے دنیا میں اس کی حکم عدولی نہیں کی، اس کے فرما بردار بندے بنے رہے، پھر وہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے گا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔